सारे लोग नीचे बैठ जाइए, आराम से नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, इधर वाले नीचे बैठ जाइए। बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। गर्ल्स एट द बैक, प्लीज सिट डाउन। तो आज हमारा प्रोटेस्ट का 36th डे है, तो उसके लिए सारे लोग पहले अपने आप के लिए तालियां बजा दीजिए। 36 दिन लंबा प्रोटेस्ट चला है हमारा अभी तक, और जो कह रहे थे कि ये प्रोटेस्ट ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, ज्यादा लोग आएंगे नहीं, और लोग आ भी गए तो यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन हमने देख लिया कि सरकार कहीं ना कहीं नर्वस है, सभी मीटिंग के लिए बुला रही है, और ये प्रोटेस्ट अब सिर्फ जंतर मंतर तक ही लिमिटेड नहीं रहा है। कल पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुआ है, जंतर मंतर से भी बड़ा प्रोटेस्ट कल मुंबई में हुआ। एक बार मुंबई वालों के लिए तालियां बजा दीजिए। थैंक यू मुंबई फॉर द लव एंड सपोर्ट यू हैव शोन यस्टरडे। पुणे में भी हुआ है उतना ही बड़ा, और पुणे के पुलिस कमिश्नर ने यह कहा है कि पुणे के हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था कल वाला। वेस्ट बंगाल में भी इक्वली बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, आज बिहार में भी होने जा रहा है। बिहार में कुछ स्टूडेंट लीडर्स को अरेस्ट कर दिया है। दीपांकर और सभा को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। तो बिहार सरकार ये गलती ना करे, जितने स्टूडेंट्स अंदर करोगे उतने स्टूडेंट्स और ज्यादा सड़कों पर उतरेंगे, तो ये गलती बंद करिए। और मैं बैंगलोर के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऑल द पीपल ऑफ बैंगलोर, आई सैल्यूट यू ऑल फॉर कंटिन्यूइंग द प्रोटेस्ट। और इसके साथ साथ ही पूरी दुनिया में 14 सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां पर जितने भी इंडियंस थे 14 सिटीज में, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, नेदरलैंड्स हो, जहां पर जितना भी इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने सभी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, सारे इंडियन लोगों ने, जो विदेश लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी प्रोटेस्ट तो छोटा नहीं होने वाला है, प्रोटेस्ट तो कम नहीं होने वाला है, बड़ा ही होने वाला है। अभी भी टाइम गया नहीं है, जल्दी से इस्तीफा ले लीजिए वरना नंबर आपका आएगा। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेना है? मोदी जी सुन लीजिए, वक्त गया नहीं अभी। जय महाराष्ट्र। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि दिल्ली पुलिस जो है फिर से गुंडागिरी और अपनी घटिया हरकत पर उतर आई है। मुझे इंस्टाग्राम पर कई सारे साथियों के मैसेज आए जो हमारे साथ पहले दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके घर पर पुलिस जा रही है, बस उनके घर पर नहीं जा रही, उनके रिश्तेदारों के घर भी जा रही है, उनके दोस्तों के घर भी जा रही है और परेशान कर रही है। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। कोई अच्छा काम कर लो ना, कोई ढंग का काम कर लो ना। जो जुनेद यहां पर सबको खाना बांट रहा था, उसके पिताजी तक को दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस वाले उसके पिताजी तक को उठा ले गए। तो इस देश की पुलिस तो मुझे लगता है पूरी तरीके से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बन गई है बीजेपी वालों की। ये पुलिस चलाने के लायक नहीं है ये लोग। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है पूरे दिल्ली के कोने कोनों से किस तरह दिल्ली पुलिस स्टूडेंट्स को डिटेन कर रही है। और जब हम ये न्यूज डालते कि डिटेन कर लिया, वीडियोस के साथ डालते तो कहते हैं फेक न्यूज है। आपकी तरह हमें भी अंधभक्त समझ कर रखा है क्या? दिल्ली पुलिस से मैं कहना चाहता हूं, अगर स्टूडेंट्स को डिटेन करना आपने बंद नहीं किया, अगर जो लोग यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे इतने 1 महीने से ज्यादा के समय से, उनको डिटेन करना बंद नहीं किया, उनको परेशान करना बंद नहीं किया, तो मजबूरी में आकर हमें पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धरना देना पड़ेगा। और आपको पता है एक बार हम बैठ जाते तो उठते नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ये तुच्छी हरकतें ना करे, वर्दी का सम्मान करे, गुंडों को पकड़िए, क्रिमिनल्स को पकड़िए,
जो बीजेपी के गुंडे आपके ऊपर पथराव करते हैं उनको पकड़िए, बच्चों को सताइए मत, थोड़ी शर्म कर लो। 20 तारीख को आपने जो किया है बच्चों के साथ, उसके बाद तो आपको सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। आपके बच्चे भी आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते होंगे घर पर। जब आप घर पर जाते होंगे आपके बच्चे भी आपसे डरते होंगे कि नहीं बच्चों को मारने वाला गुंडा आ गया। तो दिल्ली पुलिस ये हरकत बिल्कुल भी ना करे, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। पूरे दुनिया में थू थू हो रही है दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली पुलिस की वजह से देश की बदनामी हो रही है। पूरी दुनिया में मैसेज क्या जा रहा है कि दिल्ली पुलिस 12-12 साल की लड़कियों के सर फोड़ रही है, दिल्ली पुलिस लाठियों में नेल्स लगाकर बच्चों को मार रही है, लड़कियों के कपड़े फाड़ रही है। शर्म कैसे नहीं आती इन लोगों को? इतने चापलूस कैसे हो सकते हो आप दिल्ली पुलिस वालों? इतने चापलूस कैसे हो सकते हो? बहुत बड़े बड़े चापलूस देखे मैंने, लेकिन दिल्ली पुलिस जितने बड़े चापलूस नहीं देखे। चापलूसी की सारी हदें पार कर दी है इन्होंने। थोड़ी तो शर्म कर लीजिए, थोड़ा तो लिहाज कर लीजिए, अपना नहीं तो कम से कम अपनी वर्दी का तो लिहाज कर लीजिए। और अगर बीजेपी के नेताओं की इतनी ही चापलूसी करनी है तो वर्दी उतार दीजिए, बीजेपी के हेडक्वार्टर पर जाकर कहना शुरू कर दीजिए मैं भी चौकीदार। उससे ज्यादा आपकी वैल्यू नहीं है, आप उसी लायक हो, उससे ज्यादा आपकी वैल्यू नहीं है। जितने भी दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसर हैं उनके तो चेहरे देखकर ही मुझे घिन आने लगी है। ये दरिंदे कैसे मार सकते हैं छोटी छोटी बच्चियों को? और उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा है, अभी भी लाठीचार्ज कर रहे हैं पूरी दिल्ली में, अभी भी टीयर गैस डाल रहे, अभी भी स्टूडेंट्स को डिटेन कर रहे हैं, निजामुद्दीन के पास डिटेन कर रहे, बदरपुर के पास डिटेन कर रहे, पुरानी दिल्ली में डिटेन कर रहे। क्या मिल रहा है आपको? सारे आपने क्रिमिनल्स पकड़ लिए क्या पूरे देश में? दिल्ली में जितने क्रिमिनल्स है सबको पकड़ लिया आपने? दिल्ली पुलिस को इतना एक्टिव तो मैंने किसी रेप केस पर नहीं देखा था। जब बात आती है हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की, तब तो दिल्ली पुलिस वाले अपने ऑफिस में चाय पीते बैठे रहते हैं, हिलते नहीं अपने ऑफिस से। और जब कोई लड़की एफआईआर करवाने जाती है तो कहते हैं ये मामला इस थाने का नहीं, ये उस थाने का है। यहां पर खुद जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके घर तक चले जाते हैं। उनका घर कौन से थाने में आता है वो भी देखते हो क्या आप? दिल्ली पुलिस ने तो सारी हदें पार कर दी है और पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। दिल्ली पुलिस को मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपने स्टूडेंट्स को डिटेन करना बंद नहीं किया तो हमें दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धरना देना पड़ेगा, और मैं खुद आऊंगा। टाइफाइड हुआ है लेकिन फिर भी धरना देने आऊंगा, और तब तक नहीं उठूंगा जब तक एक एक स्टूडेंट को छोड़ा नहीं जाता। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 महीने से हम यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हैं। हमने देखा है आप लोगों ने हमें कैसे परेशान किया। हमारा पानी रोका था, हमारा खाना रोका था। जो लोग यहाँ पानी बांटने आ रहे थे उनके घर पर आप रेड मार रहे थे। क्या घटिया लोग हो यार, अब क्या घटिया लोग हो। आपको तो पुलिस कहना मुझे पुलिस की बदनामी लगती है। वर्दी उतार दीजिए, आरएसएस की चड्डी पहन लीजिए, वो ज्यादा सूट करेगी आपके ऊपर। वर्दी उतार दीजिए, वर्दी का अपमान मत करिए, आरएसएस की चड्डी पहन लीजिए। लाठी तो है ही आपके पास, बस चड्डी पहन लीजिए, उसी लायक हो आप लोग। आप पुलिस कहलाने के लायक नहीं हो। और आज फिर से मीटिंग के लिए बुलाया है हमारे डेलीगेशन को जेपी नड्डा जी ने, सरकार ने। और जो बात मैंने कल आशुतोष और सौरभ से कही थी वो ही आज बात फिर से कहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं है हमें। उससे कम कुछ मंजूर नहीं है ना? इस्तीफा लेकर ही उठेंगे ना? और अगर जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो हम फिर से हम एक बड़ा कॉल देंगे, और वो कॉल 20 जुलाई से भी बड़ा होगा। सरकार ये बात समझ ले, सरकार की भी भलाई इसी में है। जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले। नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए आपको? उनका भी ले लेंगे, उनका भी ले लेंगे।
अमित शाह का भी चाहिए। कोई बात नहीं, एक ही चाय की टपरी फिर से खुलवा देंगे, उसके बगल में दूसरे का समोसे का ठेला खुलवा देंगे और फिर वहां पर राघव चड्ढा को खड़ा कर देंगे। बोलते रहिए 10 रुपए में चाय समोसा, राघव चड्ढा चाय समोसे बेच देगा। बड़े आए थे जेनजी लीडर बनने, चाय समोसा बेचने वाले। देखिए जेनजी लीडर तो आप लोग हो जो यहाँ पर सारे आ रहे हैं। मैं अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मुझे थोड़ा आराम करने का मौका मिला, तो फाइनली मैं थोड़ा इंटरनेट देख पाया, क्योंकि यहाँ तो जैमर्स लगा रखे। तो मैं इंस्टाग्राम पर कई सारे रील्स देख रहा था। एक लड़की एकदम तैयार होकर बोल रही मैं जा रही हूँ जंतर मंतर पुलिस की लाठी खाने। एक लड़का एकदम से अपने बाल संवारते हुए, बाल सेट करते हुए कहने जा रहा हूँ, क्या था वो, दिन में लाठी रात को पार्टी। तो डर तो खत्म हो चुका है, डर पूरा खत्म कर दिया है। और ये सारी रील्स देखकर मुझे एक ही चीज याद आती है, मैरी कॉम मूवी का एक डायलॉग था, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। और नरेंद्र मोदी ने वही गलती करी है। इस देश को पिछले 12 साल में इतना डरा कर रखा है, इतना डरा कर रखा है, लिमिट होती है हर चीज की। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं जेनजी को। नरेंद्र मोदी को क्या पता, ये जेनजी जो अपने माँ बाप से नहीं डरता, वो आपसे क्या डरेगा। जेनजी किसी भी अथॉरिटी से नहीं डरता, एंड आई रियली रिस्पेक्ट जेनजी फॉर दैट। क्योंकि मैं तो जेनजी नहीं हूं टेक्नोलॉजिकली बोला जाए तो, मतलब टेक्निकली, क्योंकि मैं 30 इयर्स ओल्ड का हूं, आई एम 95 बोर्न, और जेनजी मुझे लगता है आफ्टर 97 होते हैं। लेकिन एक चीज मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जेनजी की, जैसे हम जब बड़े हो रहे थे, मुझे लगता है जितने भी 90s किड्स है वो उससे रिलेट कर पाएंगे। जब हम बड़े होते थे, हमें हमारे घर वाले बोला करते थे ऐसे उठपटांग सवाल मत करो। जब हम स्कूल में जाते थे प्रिंसिपल हमें सवाल नहीं करने देते थे, नहीं करने देते थे ना। हमें हमेशा चुप रहने के लिए कहा जाता था जब भी हम कुछ सवाल करते थे। लेकिन ये जेनजी है ना, इनको मैं सलाम करता हूँ। ये घर वाले से भी सवाल करते, ये प्रिंसिपल से भी सवाल करते, ये टीचर से भी सवाल करते, और अब देश के प्रधानमंत्री से भी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहे हैं। और बस सवाल ही नहीं कर रहे, खिल्ली उड़ा रहे प्रधानमंत्री की। सो आई सल्यूट द जेनजी फॉर दिस। योर करेज, योर रेजिलियंस इज रियली रियली एडमायरेबल, रियली। मैं यहां नहीं बैठ पाता अगर आप लोग इतने सपोर्ट में नहीं आते, तो मैं कुछ नहीं कर पाता। नहीं नहीं नहीं, दैट इज रॉन्ग। अगर इतना बड़ा सपोर्ट नहीं होता तो मैं अकेला इंसान क्या कर लेता। हाँ जी, अरे मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, जैसे आईवी खत्म हो गई मैं यहां पर आ गया। डॉक्टर ने कहा था, डॉक्टर ने तो कहा था कि जाओ मत, रेस्ट करो। मैं बोला नहीं यार मुझे जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा है घर पर। आई लव यू सर, आई लव यू। क्या बोल, देखिए मैं एक चीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं देख रहा हूं सौरभ आ गया, एक बार सौरभ के लिए तालियां बजा दीजिए। सौरभ की फैन फॉलोइंग तो इंस्टाग्राम पर अलग ही चल रही है। मुझे लगता है सौरभ नरेंद्र मोदी को भी ओवरटेक कर लेंगे इंस्टाग्राम पर। और सौरभ जब वीडियो बना रहा है तो सौरभ को पता है वीडियो अच्छे एंगल से बनानी होती है। हाँ, तो मैं अभी एक चीज कह रहा था, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि नेता मिल गया, नेता मिल गया। देखिए मैं आपको एक चीज पहले दिन से कह रहा हूं, आज मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। आप हमारे साथ वो गलती मत करिए जो आपने बाकी पॉलिटिशियंस के साथ करी है, जहां पर आपने एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बना दिया है। वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इंसान को आप मुद्दे से बड़ा बना देते हो ना, फिर वो इंसान देश का कबाड़ा करता है।
और उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो ये हीरो वर्शिपिंग किसी की भी नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं। आपको पुलिस वालों ने पकड़ कर रखा था कौन से थाने में? पार्लियामेंट स्ट्रीट स्टेशन के बाहर। सौरभ मैं बोल देखिए, मैं कहना चाहता हूं जितने जितने लोगों को पुलिस परेशान करेगी या केस फाइल करेगी, सबको लीगल हेल्प हम प्रोवाइड करेंगे। किसी को भी हम ऐसा छोड़ेंगे नहीं, सबको लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और ये जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर्स हो, इनको सबको हम कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रहे हैं। किसी को भी इतने लाइटली जाने नहीं देंगे हम। इन्होंने जो घिनौना बर्ताव करा है, जो ब्रूटैलिटी करी है, ऐसे ही नहीं जाने देंगे हम इनको कोर्ट में घसीट कर रहेंगे। बताइए, ट्रेन वाले टीटी की भी ड्यूटी लगा रखी है लोगों को पकड़ने में। अनपढ़ और गवार प्राइम मिनिस्टर होना यही होता है, उसको पता ही नहीं होता किससे क्या काम करवाना है। उसको पता ही नहीं होता है किससे क्या काम करवाना है। जैसे नीट का री एग्जामिनेशन हुआ, वो उन्होंने करवा लिया एयरफोर्स से। अरे अगर एयरफोर्स से ही पेपर पहुंचाना है तो राजनाथ सिंह को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, धर्मेंद्र प्रधान को घर भेज दो। इसलिए देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा तो होना बहुत जरूरी है। मैंने बोला सारा का सारा मतलब इन्होंने 17-18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। कैनॉट प्लेस की दुकानें शाम को बंद कर रहे हैं, वाईफाई यहाँ पर बंद कर दिया है, जैमर्स लगा रखे हैं, मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल डेटा सब कुछ बंद कर रखा है। नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान एक ही चीज पर लगा हुआ है कि कैसे पूरी दिल्ली को ठप किया जाए, कैसे पूरी दिल्ली का इंटरनेट बंद किया जाए। और उसके बाद रात को 12 बजे नरेंद्र मोदी सोते नहीं, ये इंस्टाग्राम पर वीडियो डालते हैं। अरे सर, हम आपकी वीडियो देखेंगे कैसे अगर आप इंटरनेट बंद कर दोगे तो? इंटरनेट तो शुरू रखिए ना, हम आपकी वीडियो तो देख पाएंगे, हम भी कमेंट कर देंगे उस पर, हम भी लाइक और शेयर कर देंगे। बहुत ही इनसिक्योर इंसान है यार, बहुत ही इनसिक्योर इंसान है। मतलब इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बाद भी इतना इनसिक्योर प्राइम मिनिस्टर मैंने आज तक नहीं देखा। बच्चों के सामने ऐसी हरकत, बच्चों से इतना डर। सौरभ, ये पुलिस वाले पर थोड़ा ये कर दो, बोलो तुम, ये चलेगा नहीं। और अगर पुलिस ऐसे ही परेशान करती रहेगी, हाँ पुलिस ऐसे ही परेशान करती रहेगी तो हम सारे लोग जाकर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धरना दे देंगे। आज हमने पुलिस वालों को एक चिट्ठी लिखी है और एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है, उनको हम लोगों ने स्टेटमेंट के थ्रू बताया है कि यहाँ पे जंतर मंतर में जो लोग आ रहे हैं एंड यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, खास करके जो युवा है और यंग दिखते हैं, उन लोगों को पुलिस वाले डिटेन करके इलीगल तरीके से अपने अपने पुलिस स्टेशन ले जा रही है। 2 रात पहले क्या हुआ, निजामुद्दीन का जो पुलिस स्टेशन है, वहां पे 3 छोटे लड़के जो खाना ला रहे थे 300 पैकेट जंतर मंतर में, उनको पकड़ लिया पुलिस ने एंड फिर उनको डिटेन करके रखा। उनके साथ जो लोग थे, उनके घर वाले, वो यहाँ पे आए, हम लोगों ने बात किया, लॉयर्स को भेजा, फिर उनको छुड़वाया वहां से। लेकिन इतनी शर्मनाक हरकत पुलिस ने की कि वो जो 300 पैकेट खाना था वो उन्होंने जब्त कर लिया एंड उसको वापस नहीं दिया। मतलब दिल्ली पुलिस खाना भी चोरी कर रही है आजकल। अरे आपको अगर खाना खाना है तो आप जंतर मंतर आ जाइए, खिला देंगे आपको। हम लोगों का बहुत बड़ा दिल है युवाओं का। हाँ, ये सही बोला इन्होंने, टेबल के नीचे से खाने की आदत है पुलिस वालों को, इसलिए वो नहीं देख पा रहे हैं ये चीज। बताइए, स्विगी, इंस्टामार्ट, उनके लिए एक एडवाइजरी जारी किया दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस ने कल कि यहाँ पे जंतर मंतर के अराउंड आप मत भटकिए। जब हम लोगों ने स्टेटमेंट डाला तो दिल्ली पुलिस का जो मेन हैंडल है, बोलते हैं ये सब रूमर्स है, इस पे बिलीव मत करिए। मतलब बाएं हाथ को ये नहीं पता दाएं हाथ क्या कर रहा है, ऐसे करके पूरा दिल्ली चल रहा है।
तो दिल्ली पुलिस को हम लोग बता देना चाह रहे हैं, हम लोगों ने स्टेटमेंट के थ्रू भी बताया, और हमें अभी पता चला कि 1 बजे दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एंड उसमें जो जो बोल रहे हैं कि जो रूमर्स चल रहा है, जो स्टोरीज बन रही है, उसको वो लोग एड्रेस करेंगे। तो दिल्ली पुलिस को हम लोग बता देना चाह रहे हैं, हमने जो स्टेटमेंट रिलीज किया उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, मीडिया वाले साथी है वो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, हमारे पेजेस में है वो, एंड उसके बेसिस पे आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि आप जंतर मंतर को चारों तरफ से घेर के, लोगों को डरा के, खाना पानी सैनिटेशन फैसिलिटी को बंद करके क्या आप लोगों को भूखा मार देना चाह रहे हो? ये है क्या आपका मंशा? अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो यहाँ पे जितने युवा है, हम लोग दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे और एक पीसफुल धरना देंगे जब तक ये रेस्ट्रिक्शंस हटाए नहीं जाते। क्योंकि अब हमें लगता है, देखिए एक तरफ दो मंत्री हमारे से बात कर रहे, बोल रहे कि हाँ पब्लिक का जो विश्वास है वो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उनकी पुलिस यहाँ पे बर्बरता कर रही है, खाना रोक रही है, पानी रोक रही है। तो मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? कंफ्यूज करना चाह रहे हो आप युवाओं को? हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको धरना का ही लैंग्वेज समझ में आता है तो हम लोग धरना देने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली पुलिस से दरखास्त है कि ऐसा मत करिए। गाजा, पैलेस्टाइन, वहां पे होता है ऐसा सीज बोलते हैं इसको, चारों तरफ से सीज लगाना, ये सीज मत लगाइए जंतर मंतर में। हम इस देश के नागरिक हैं, सारे युवा है, देश के फ्यूचर है। हम लोगों को खाना पूरा देश बेच रहा है, एंड दिल्ली पुलिस जो कर रही है बहुत शर्मनाक है।